हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 17 फरवरी 2024 है। तो आज और कल यानी 18 फरवरी 2024 दो दिन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल की भर्ती आई है उसका परीक्षा होने वाला है। दोस्तों, तो आज 17 फरवरी वाला एग्जाम जो है वो समाप्त हो चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो है 17 फरवरी का एग्जाम दिए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, उनको जो है अब एक ही चीज की जो है एक ही डर सता रहा है कि उनका जो है कट ऑफ क्या होगा, उनका सेफ स्कोर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं इन सभी चीजों पे जो है बात करने वाला हूं कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, कितना आपका सेफ स्कोर होगा, कितने अटेम्प्ट जो है बच्चों ने किए हैं, इस पे भी मैं बात करूंगा। और साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगा कि कितना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ये आपको जो है बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। तब हम बात करते हैं आज के पेपर की। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट से हमें बात हुई है जिन्होंने आज का पेपर दिया है, अगर उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि एग्जाम का जो लेपर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो 150 पूछे गए थे, यानी 150 नंबर, 150 जो है क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन का नंबर था वो 150 था। तो टोटल 150 क्वेश्चन में जो है जितने लोगों से हमने बात हुआ उनमें से लोगों ने बताया कि 115 से 120 जो है लेटेस्ट जो है वो 115 से 120 क्वेश्चन जो है एक एवरेज है कि इतने जो है स्टूडेंट्स ने जो है अटेम्प्ट किए हैं 115 से 120। अब इसमें सही कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम लेवल की कि एग्जाम का जो है लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों, एग्जाम का पेपर अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एग्जाम दे रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी रही है। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन रहती है तो आपको वही पेपर जो है ईजी लगने लगता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वही पेपर जो है आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन का लेवल जो था इस एग्जाम का वो इजी टू मॉडरेट था, यानी आसान से जो है वो कठिन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पूरी कठिन नहीं था। जो है मध्यम श्रेणी के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, तो इजी टू मॉडरेट था। कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी लगे होंगे, ऐसा मैं एग्री करता हूं, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि इजी टू मॉडरेट जो है वो क्वेश्चन का लेवल था। टोटल क्वेश्चन 150 थे। इसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे, इसमें क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग के पूछे गए थे। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे थे कि सर ज्यादा डिफिकल्ट लगे हैं उनको। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे, वो डिफिकल्ट भी लगे हैं। जीके जीएस जो है थोड़ा सा आसान लोग बता रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चन भी लोग कह रहे हैं कि जो है उनका क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है। तो ओवरऑल मैंने कहा ही कि मॉडरेट है क्वेश्चन का टाइप, यानी कि एग्जाम का जो है वो लेवल जो है मॉडरेट था। तो टोटल 150 क्वेश्चन थे और 120 के आसपास जो है लोगों ने किए हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसके नीचे भी किए हैं। तो हम बात करते हैं कि देखिए, हिंदी के क्वेश्चन जो है लगभग 37 के आसपास थे, और 37 और 38 के आसपास जो है वो जीके जीएस के भी क्वेश्चन थे, और 75 के आसपास जो क्वेश्चन थे वो मैथ और रीजनिंग के थे। तो अगर ओवरऑल हम बात करें 150 क्वेश्चन की, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन का जो है हल किया है। तो अगर आप 100 से 115, ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं सही क्वेश्चन की, अगर 100 से 115 के बीच में आपने सही क्वेश्चन किए हैं तो आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी श्रेणी के स्टूडेंट है। मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज जो है सेफ स्कोर क्या होने वाला है। लेकिन अगर किसी भी श्रेणी के आप स्टूडेंट हैं और 100 से लेकर के 115 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए, आज का फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको जो है बिल्कुल इसमें फायदा होने वाला है। और इसके बाद जो कि यूपी पुलिस का पिछला भी आप कभी एग्जाम देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम दिया है उनको जो है फायदा हमेशा हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन का फायदा जो है मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं श्रेणी वाइज। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपका क्वेश्चन 108 से 112 सही है तो आपका यह सेफ स्कोर है। ठीक है, क्योंकि 108 से 112 अगर मेल कैंडिडेट जनरल के हैं तो आपका स्कोर सेफ है, आपका कट ऑफ जो है आ जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। वहीं जनरल के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका 95 से 100 क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए अगर उनको सेफ स्कोर में रहना है। तो बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका क्वेश्चन अगर 104 से 108 सही है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की अगर 90 से 95 क्वेश्चन उनका सही है तो वे भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट मेल में है तो 105 से 110 क्वेश्चन सही है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फीमेल में 92 से 97 यानी 92 से 97 क्वेश्चन सही है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी में मेल कैंडिडेट के अगर 100 क्वेश्चन सही है तो वो अपने आप को सेफ मानेंगे। अगर फीमेल है और 85 क्वेश्चन सही है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे एससी कैटेगरी के। बात एसटी कैटेगरी करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 95 से 98 और फीमेल के लिए 82 जो है अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। अब देखिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 100 से 115 के बीच आ रहा है,
इससे नीचे भी आ सकता है, इससे ऊपर भी आ सकता है, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर कैटेगरी में आप इधर उधर हो जाते हैं 1-2 नंबर से, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी कल का पेपर बाकी है और कल के पेपर का लेवल कैसा रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये जो है एग्जाम का कट ऑफ, और साथ ही एग्जाम के कट ऑफ के साथ साथ सेफ स्कोर है किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है वैकेंसी में कितनी सीट है इसके ऊपर, एग्जाम का लेवल कैसा है इसके ऊपर, और कितने अटेम्प्ट किए हैं उसके ऊपर। तो ओवरऑल हमारी टीम ने एनालिसिस किया, तो हम लोगों ने देखा कि 100 से 115 क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट्स का सही है तो वो जो है सेफ स्कोर है उनका, वो अपना फिजिकल जो है दोस्तों तैयार कर लीजिए। तो ये आज का जो है एनालिसिस था, कल का पेपर होगा तो फिर हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे दोस्तों। धन्यवाद।